हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैंने एक बहुत ही दिलचस्प बुक पूरी एक बार में पढ़ ली और वो थी साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग बाय ब्रियान ट्रेसी। और कुछ पॉइंट जो मेरे दिल को छू गए, उसमें से एक जो पॉइंट था कि सेल्स जो होता है वो 80% दोस्तों वो साइकोलॉजी का गेम होता है और 20% ही सिर्फ टेक्निक इस्तेमाल होती है सेल्स में। दोस्तों, बहुत लोग ये सोचते हैं कि मुझे अगर नॉलेज प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से होगी तो मैं बहुत ज़्यादा सेल्स कर सकता हूं, पर सच्चाई ऐसी नहीं है। दो आदमी को सेम प्रोडक्ट नॉलेज है, एक की सेल करोड़ों की है और दूसरों की सेल्स लाखों में या हजारों में है। तो क्या डिफरेंस है साइकोलॉजी का? 5 बहुत बेहतरीन पॉइंट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ढेर सारे मोटिवेशनल इंश्योरेंस एक्सपर्टाइज वीडियो इसमें पड़े हुए हैं, जरूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। 5वां पॉइंट से शुरुआत करते हैं, 5th पॉइंट से। 5th पॉइंट है कॉन्फिडेंस सेल। दोस्तों, कस्टमर प्रोडक्ट को नहीं खरीदता, आपके कॉन्फिडेंस को खरीदता है। तो अगर आपके चेहरे पे आप जिस कस्टमर से मिले वो कॉन्फिडेंस देखता है तो उसे लगता है कि ये आदमी जेन्युइन है और जो भी प्रोडक्ट ये बेचने वाला है वो मेरी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने वाला है, तो वो उस प्रोडक्ट के लिए जाता ही जाता है। पॉइंट है वो ये है कस्टमर बाई इमोशनली। हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट का फीचर बहुत अच्छा था इसलिए कस्टमर को पसंद में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। कस्टमर को इमोशनली लगता है कि उसके लाइफ की कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे प्रोडक्ट से सॉल्व होने वाली है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो उससे कस्टमर को लगता है कि परिवार की जो भविष्य की ज़रूरतें, चाहे बेटे की शादी या बच्चे की हायर एजुकेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि रिटायरमेंट या उसकी वाइफ का उसके ऊपर डिपेंडेंट होना, ये सारे इमोशनल डिसीजन लेता है कस्टमर। तो भावनाएं, अगर आप अपनी सेल्स कॉल में कस्टमर की इमोशंस को जगा पाएं, अपने प्रोडक्ट को इतने जीवंत तरीके से प्रस्तुत करें कि सामने वाला उसमें दिलचस्पी लेने लगे, उसे लगे कि ये प्रोडक्ट उसके जीवन में नहीं आया तो उसका जीवन नीरस है। तो कहते हैं ना कि भरा नहीं जो भाव से जिसमें कोई रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो वैसे ही आपको अपने प्रोडक्ट में नीरस, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो दिखता नहीं, उसमें इतनी भावनाएं पिरो दीजिए कि आप याद रखेंगे इस पॉइंट को। पॉइंट आता है आस्क क्वेश्चन। एक समझदार और सक्सेस सेल्स पर्सन जब भी अपने कस्टमर से मिलता है तो उनसे सवाल पूछता है। ऐसा नहीं वो जल्दबाजी में सारे प्रोडक्ट के फीचर समझाने लगता है, प्रोडक्ट के बेनिफिट समझाने लगता है और प्रेशराइज करने लगता है कि सर इस प्लान को ले लीजिए। उसका काम होता है सवाल पूछना। वो सवाल इसलिए पूछता है ताकि वो अपने कस्टमर को समझ सके। और जब वो कस्टमर को समझ जाता है, कस्टमर की साइकोलॉजी समझ जाता है, कस्टमर का माइंडसेट समझ जाता है, तो जैसे आज के समय में एआई आपको सोल्यूशन, आप कुछ भी सवाल पूछिए, जिस इमोशन के साथ पूछते हैं उसी इमोशन के साथ जवाब देता है। तो अपने सेल्स पर्सन को हमें एक एआई की तरह समझना चाहिए कि बिना इनपुट मिले आउटपुट नहीं देना है। इनपुट लेने के लिए आपको सवाल पूछने, और सवाल ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें व्हाई, व्हेन, हाउ, उससे पता चलता है कि सामने वाले की जिंदगी में आप दिलचस्पी ले रहे हैं। और जब सामने वाले को पता चलता है उसकी जिंदगी में दिलचस्पी ले रहे हैं तो वो अपने ओपन अप होता है, खुल के सामने आता है। और जब खुल के सामने आता है आपको वही ढूंढना है कि हमारा जो ये लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है ना वो कहाँ पे फिट हो रहा है गुरु। अगर आपने ऐसा कर लिया तो बाजी आपकी। और दोस्तों, सेकेंड पॉइंट है प्रोस्पेक्टिंग नेवर स्टॉप। कहते हैं कि सेल्स में 2-3 तरह के सेल्स पर्सन होते हैं। एक जो कि कॉल ही नहीं करते, उनको अगर 1-2 सफलता मिल गई तो सोचते हैं इसको एंजॉय करें। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग सांस लेने जैसा है इस काम में। जितना आपकी आज कॉल क्लोज हुई क्योंकि आपकी 5 से 10 सेल्स कॉल पाइपलाइन में थी, तो अगर आप पाइपलाइन को जिंदा रखेंगे, लगातार सेल्स कॉल कर रहे हैं, लगातार प्रोसेस में हैं, तभी आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई सफल हो गए, चलो अगले महीने देखेंगे। आपको पाइपलाइन तैयार करनी, जितनी ज्यादा आपकी पाइपलाइन होगी, विश्वास करिए अगला महीना उतना ही बड़ा होने वाला है। तो चलिए मूव करते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। दोस्तों, आखिरी पॉइंट है रिजेक्शन इज नॉर्मल। जी हाँ,
जब आप कस्टमर के पास जाते हैं, प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं और उसको अपनी पॉलिसी के बारे में समझाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो उसमें दिलचस्पी नहीं लेता है और हम में से कई लोग उसको पर्सनलाइज ले लेते हैं कि अरे यार उसने मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों बिलीव करिए, रिजेक्शन नॉर्मल है। रिजेक्शन ये बताता है कि आप सिलेक्शन के कितने करीब हैं, एक कदम आपने बढ़ाया हुआ है। तो रिजेक्शन को पूरे खुशी के साथ स्वीकार करिए और धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसके वजह से ये काम इतना आसान नहीं है। आसान होगा तो हर कोई कर लेगा, आसान नहीं है इसलिए आप कर रहे हो। एआई भी आपको रिप्लेस नहीं करने वाला, क्योंकि एआई इतने फॉलो अप करने में उस्ताद नहीं है जितने आप हो कस्टमर के पास जाने के लिए। तो दोस्तों प्रोडक्ट नॉलेज तो बहुत जरूरी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी साइकोलॉजिक मनोविज्ञान को अच्छा करने की जरूरत है। अगर आपकी मनोस्थिति अच्छी रहेगी तभी आपकी अर्थ वाली स्थिति अच्छी होने वाली है। तो अगर अर्थ को बढ़ाना है तो मन को मजबूत करना है और इस चैनल पे पड़ी एक से एक वीडियो को आप देखिए। डेफिनेटली मैं आपको वादा करता हूं कि ये चैनल अब एक बार फिर से आपके लिए नई वीडियोस लेके आ रहा हूं मैं और आप सभी के लाइफ में परिवर्तन लाने वाला हूं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए। थैंक यू सो मच।